हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैये, जो कक्षा 9 की है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके कवि का नाम है रसखान। तो कुछ जानकारी कवि के बारे में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली उन्होंने और ब्रजभूमि में जा बसे। तो ये बड़ा अपवाद है कि एक मुस्लिम कवि होते हुए उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना मन ऐसा रमाया कि उन्होंने सारी दुनिया को भूल कर जो है कृष्ण भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो भक्ति ऐसी ही होती है, वो किसी धर्म में किसी जाति में भेदभाव नहीं करती है। इसका आदर्श उदाहरण रसखान ने प्रस्तुत किया है। तो कृष्ण भक्ति में वो डूब चुके थे और यही कारण था कि विठल नाथ से उन्होंने दीक्षा ली और जो भूमि कृष्ण भूमि है, अर्थात जो ब्रज भूमि जो कृष्ण भूमि से जुड़ी हुई है, वहीं पर जाकर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले कभी ब्रजभूमि में, तो आप वहाँ पर इनके लिखे हुए जो भी सवैये हैं उनको आप पत्थरों पर खुदा हुआ देख सकते हैं, जो आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सन 1628 के लगभग इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सुजान रसखान प्रेम वाटिका इनकी कृतियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। कई कवि जो होते हैं ना, वो केवल अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन रसखान जी ऐसे नहीं है। वो कृष्ण से प्रेम तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई हर वस्तु हर स्थान से प्रेम करते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने अपना प्रेम अपनी अनुरक्ति केवल कृष्ण के प्रति ही नहीं, बल्कि कृष्ण भूमि यानी ब्रज भूमि के प्रति भी अपना अनन्य प्रेम व्यक्त किया है, प्रकट किया है। उनके काव्य में यानी उनकी कविताओं में कृष्ण की रूप माधुरी यानी रूप सौंदर्य का वर्णन मिलेगा आपको, ब्रज की महिमा का वर्णन मिलेगा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बड़ा मनोहर वर्णन मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, इनका वर्णन वो अपनी कविताओं में करते रहे हैं। वे अपनी प्रेम की तन्मयता यानी प्रेम में पूरी तरह से लीन हो जाना, भाव विह्वलता यानी भावनाओं में बह जाना और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि उनकी कविताओं में कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की तन्मयता दिखाई देती है, कृष्ण के प्रति भाव विह्वलता यानी व्याकुलता, बेचैनी दिखाई देती है और कृष्ण के प्रति आसक्ति यानी उनके प्रति लगाव दिखाई तो देता ही देता है। साथ ही साथ उनकी जो भाषा है वो बड़ी मार्मिक है, अर्थात हृदय को स्पर्श करने वाली है और उनके जो शब्द चयन है वो बहुत अच्छे हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम वर्ड प्रयोग मिलता है। तो आप ये जो कविता पढ़ने वाले हो, ये हिंदी भाषा खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है, बल्कि ये मध्यकालीन भाषा यानी ब्रज भाषा में आपको जो है मिलेगा। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, जो ब्रज प्रदेश में यानी वृंदावन तरफ आप अगर जाओगे यूपी साइड में, तो आपको वहाँ पर ये भाषा सुनने को मिलेगी। ठीक है ना। आगरा में, वृंदावन में इन जगहों पर ब्रज भाषा बोली जाती है, जिसमें ज़रा भी शब्द आडंबर नहीं, शब्दों का आडंबर, शब्दों का दिखावा नहीं है, बल्कि बहुत सरल है और बड़ा मनोरम उनका प्रयोग मिलता है। तो हम लोग जो आपको पढ़ने वाले हैं रसखान के सवैया, इसमें 4 सवैये हैं। ठीक है। चारों सवैया का भाव अलग अलग है। ठीक है ना। लेकिन जो भी चारों सवैये हैं उसमें हमारे रसखान जी ने कृष्ण के प्रेम का वर्णन है ना, कृष्ण के प्रति जो उनके मन में प्रेम है उसका वर्णन उन्होंने किया है। और ये बहुत कुछ अलग अलग चारों सवैये में भाव आपको मिलेगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पहले सवैये में क्या कहा गया है।
दूसरे सवैये में क्या कहा गया है और चौथे सवैये में क्या कहा गया है। तो यहाँ संकलित पहले सवैये में और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कहने का ये अर्थ हुआ कि उन्होंने पहले और दूसरे सवैये के माध्यम से कृष्ण के प्रति तो प्रेम प्रकट ही किया है, साथ ही साथ कृष्ण भूमि के प्रति यानी ब्रज भूमि के प्रति भी अनन्य समर्पण भाव। कहने का अर्थ ये हुआ कि ब्रज भूमि के लिए, ब्रज भूमि में जन्म लेने के लिए, ब्रज भूमि में बसने के लिए वो कुछ भी समर्पित करने को, कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले सवैये में और दूसरे सवैये में, ठीक है ना। तीसरे सवैये में क्या है, चौथे में क्या है, ये जब मैं आपको सवैया पढ़ाऊंगा तो मैं बताता चलूँगा। तो आइए हम लोग पहले सवैये की ओर बढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खानी। तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये हमारा पहला सवैया है और इसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम के साथ साथ कृष्ण भूमि के प्रति भी अपने प्रेम को प्रकट किया है। तो कुछ शब्दार्थ है, मैं बताता चलूँगा, पढ़ाता चलूँगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, अगर करना है तो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष मतलब मनुष्य। तो कवि हमारे रसखानी यानी रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो, मानुष हो तो, है ना, वही रसखानी। रसखानी मतलब रसखान जी कहते हैं कि, रसखान जी कहते हैं क्या कहते हैं कि मनुष्य में अगर मेरा जन्म होता है, अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मैं कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ, ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लेकर जो है मैं अपना पूरा जीवन कहाँ बिताना चाहता हूँ, ब्रज के गोकुल गांव में। आखिर गोकुल गांव में है क्यों, और कोई स्थान में वो जन्म लेना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि गोकुल गांव जो है कृष्ण से जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण से नहीं बल्कि कृष्ण भूमि से भी उनके मन में अनन्य अनुराग है, प्रेम है। इसीलिए वो ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं कहाँ बसों, बसों मतलब बसना, है ना, पूरा जीवन बिताना। तो मैं ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव में, गांव का नाम है गोकुल, जहां कृष्ण रहा करते थे, वहीं पर मैं ग्वारन यानी ग्वाला बनकर ग्वाले के रूप में अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूं, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति का। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पशु मतलब पशु। तो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में ना होकर पशु के रूप में हो तो, है ना, जो पशु हो तो, अगर मेरा जन्म मनुष्य में ना होकर किस रूप में हो, पशु यानी जानवर के रूप में होता है, तो कहाँ बस मेरो, तो मेरा तो बस नहीं चलेगा। देखो, अगर आप मनुष्य के रूप में जन्म लेते हो तो आप कहीं भी जाकर बस सकते हो, रह सकते हो, लेकिन अगर आप पशु के रूप में जन्म लेते हो तो फिर आपका वश नहीं चलेगा। जहाँ आपका मालिक आपको रखेगा आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो रसखान जी वही कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, ठीक है। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता तो मेरा तो बस नहीं चलेगा, लेकिन अगर मेरा बस चले, ठीक है ना, तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। चरो मतलब चरना, नित मतलब हमेशा, नंद मतलब कृष्ण के जो पिता थे उनका नाम नंद था, नंद बाबा, गांव के मुखिया थे वो। और धेनु मीन्स गाय,
मंझारन मीन्स बीच में, धेनु मंझारन मीन्स गायों के बीच में। तो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में जन्म लेकर उनके साथ रहकर अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ, उनके साथ गायों के साथ रहना चाहता हूँ, जन्म लेना चाहता हूँ गायों के बीच में नंद बाबा के, और पूरा जीवन अपना बिता देना चाहता हूँ, उनके साथ में जंगल जंगल जाकर चरना चाहता हूँ। तो आखिर वो नंद बाबा की गायों के बीच क्यों रहना चाहते हैं, क्यों जन्म लेना चाहते हैं, क्यों चरना चाहते हैं? उसके पीछे कारण है कि ये वही गायें हैं जिनको कभी कृष्ण जो है चराया करते थे। चूँकि कृष्ण इनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे गायों के साथ, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अगले जन्म में अगर पशु के रूप में जन्म ले तो वो गाय के रूप में जन्म लेकर जो है नंद बाबा की गायों के बीच रहें और अपना पूरा जीवन वहाँ पर बिताएं। पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन मीन्स क्या होता है? पत्थर, छोटा सा पत्थर, है ना। तो पाहन हो तो वही गिरी, गिरी मतलब पर्वत, गोवर्धन पर्वत की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पाहन के यानी पत्थर के रूप में होता है, छोटे से अंश के रूप में, पत्थर के अंश के रूप में होता है, तो मैं गोवर्धन यानी गिरी, वही गिरी मतलब गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो आखिर वो उस गोवर्धन पर्वत का ही हिस्सा पत्थर के रूप में क्यों बनना चाहते हैं? और बहुत सारे पर्वत हैं, अनेकों पर्वत हैं, पहाड़ हैं, चट्टान है, लेकिन वो केवल गोवर्धन पर्वत पर ही अपना बसेरा डालना क्यों चाहते हैं पत्थर के रूप में? क्योंकि ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको कृष्ण ने क्या किया था? अपनी कानी अंगुली पे क्या किया था? उठा लिया था और पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की थी। हुआ क्या था, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। हुआ ये था कि एक बार की बात है कि गोकुलवासी जो हैं इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे। इंद्र भगवान को जानते हैं आप, ठीक है, बादलों के जो देवता हैं और देवेंद्र यानी देवताओं के जो देवता हैं, ठीक है ना। तो उनकी पूजा की तैयारियां हो रही थी, तो सभी लोग तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण जो थे वहाँ पर आए, उन्होंने पूछा कि आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो बादलों के देवता हैं और वो हमारे लिए वर्षा करेंगे तो हमारी खेती होगी, हमारा जीवन खुशहाल होगा, तो इसीलिए हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसे देवता की पूजा क्यों करनी कि जब हम लोग पूजा करें तभी प्रसन्न होंगे और वो बारिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो स्वार्थी देवता हो गया ना कि जब हम लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे तभी वर्षा करेंगे, तो ये तो गलत है। तो हमारे लिए हमारे देवता कौन है? तो गोवर्धन पर्वत हैं, तो हम लोग उनकी ही पूजा करें क्योंकि वो हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ देते हैं, है ना। वनस्पति देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं वो हवाओं से, ठीक है ना, और हमें वर्षा भी वही देते हैं, ठीक है। गोवर्धन पर्वत की बात कर रहे थे कृष्ण, तो आज से हम लोग उन्हीं की पूजा करेंगे। तो लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की और ये बात पता चल गई इंद्र भगवान को, तो बहुत क्रोधित हो गए और लगातार उन्होंने कई दिनों तक जो है गोकुल वासियों को पानी में डुबोने के लिए घनघोर बारिश की। लेकिन कृष्ण तो आपको पता होगा कृष्ण कौन थे? आपको विष्णु के अवतार थे। उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए, है ना, और इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कानी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। यही कारण है कि कवि जो है गोवर्धन पर्वत में पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहते हैं और किसी पर्वत का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। तो वही बात यहाँ दी गई है कि पाहन हो तो वही गिरी को जो, मतलब मैं उसी गिरी का, उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि छत्र मतलब कृष्ण की छत्री, पुरंदर मिस इंद्र, ठीक है, इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है। अब धारण मतलब धारण करना। तो जो कृष्ण ने जो है जिस गोवर्धन पर्वत को इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी कानी उंगली पर धारण किया था, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मेरा जन्म खग अर्थात पक्षी के रूप में होता है तो मैं
कालिंदी कुल मतलब यमुना नदी का किनारा, कुल मतलब किनारा, कालिंदी मीन्स यमुना नदी। कदम्ब तो जानते हैं, कदम्ब एक पेड़ का नाम है, और डारण मतलब डाली, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म खग यानी पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का जो पेड़ है और कदम्ब के पेड़ की जो डाली है, मैं उसी पर अपना बसेरा डालना चाहता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, अपना पूरा उम्र जो है वहीं बिता देना चाहता हूँ। तो आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्यों वो खग के पक्षी के रूप में केवल और केवल यमुना नदी के तट पर बने मतलब उगे हुए कदम्ब के वृक्ष या उसकी डाली पर अपना बसेरा डालना चाहते हैं? तो कारण है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण वहीं पर बैठकर यमुना नदी के किनारे जो है, जो कदम्ब का जो पेड़ था और जो उसकी झुकी हुई डाली थी, वहीं पर बैठकर वो बांसुरी बजाया करते थे। यही कारण है कि वो यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाली पर बैठकर अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, यानी जैसे भी हो वो कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठहूँ सीधी नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों, रस खान कब इन आखिन सौ, रस खान कब इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के एकल धौते के धाम, करिले के कुंजन ऊपर वारों, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों। तो पहले में हमने पढ़ा कि वो कृष्ण की भूमि के लिए कुछ भी समर्पित करने को तैयार हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि वो कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु के लिए सैकड़ों चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें, मूल्यवान चीज़ों का भी त्याग कर देना चाहते हैं। देखो, प्रेम का एक अगर अर्थ लिया जाए, एक शब्द में अर्थ लिखा जाए तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि प्रेम का अगर एक शब्द के रूप में अर्थ प्रकट करना हो तो क्या कहा जाएगा? बताओ। सैक्रिफाइस, यानी त्याग करना। तो जिस प्रेम में त्याग ना हो वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम समर्पण चाहता है। और यहाँ प्रेम, कैसे प्रेम की बात कर रहे हैं? ईश्वरीय प्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मानवीय प्रेम की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक भक्त अपने ईश्वर को पाने के लिए, उसकी छोटी से छोटी वस्तु को पाने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहता है। तो ये उसके त्याग की भावना को प्रदर्शित करता है और इससे स्पष्ट है कि वो कितना अपने ईश्वर से प्रेम करता है। या लकुटी अरु कामरिया पर, तो लकुटी यानी लाठी, अरु मतलब और कामरिया मीन्स कंबल। तो वो कहते हैं हमारे रसखान जी कि मैं कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी के लिए और कामरिया यानी कंबल के लिए, है ना। तो लाठी और कंबल, ये कृष्ण के जो लाठी और कंबल हैं जिनको लेकर जो है कृष्ण गायों को चराया करते थे, उनके लिए वो देखो क्या करना चाहते हैं। राज तीहूपुर को तजी डारो, यानी 3 लोकों का राज। तीहूपुर मतलब 3 लोक, राज मतलब राज, ठीक है ना, शासन। तो 3 लोकों का राज्य भी तजी डारो यानी त्याग देना चाहते हैं। इसे कहते हैं प्रेम, कि वो केवल साधारण सी जो कृष्ण की जो लाठी है और जो कंबल है उसके लिए 3 लोकों का स्वामित्व, है ना, 3 लोकों का राज्य भी त्याग देना चाहते हैं। इसको कहते हैं भक्ति, ठीक है। ये है समर्पण, ये है त्याग। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाई चराई बसारो। तो 8 सिद्धि यानी ऐसी सिद्धियां जो सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त होती है, और 9 निधि यानी जो कुबेर का खजाना। 8 सिद्धि मतलब कि जो सैकड़ों वर्षों के बाद तपस्या के बाद प्राप्त होती है, और 9 निधि मतलब कुबेर का खजाना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका शब्दार्थ। देखिए यहाँ दिया हुआ है 8 सिद्धियाँ: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ये 8 सिद्धियाँ हैं।
और ये 8 अलौकिक शक्तियां हैं जिनको 8 सिद्धियां कहा गया है, और ये सैकड़ों कई जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त होती है। 8 सिद्धियां। 9 निधियां कौन कौन सी हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। तो ये कुबेर की 9 निधियां। एक तरह समझ लो कि ये कुबेर का खजाना है। तो 8 सिद्धि और 9 निधियों के अर्थ आप जान गए। आइए हम लोग कविता पे आते हैं। तो 8वीं सिद्धि और 9 निधि मतलब 8 सिद्धियां और 9 निधियां, इनके भी सुख को वो त्याग देना चाहते। केवल किसके लिए? नंद की गाय चराई बिसारो, यानी नंद बाबा के गायों को चराने के लिए बिसार देना, यानी भूल जाना चाहते हैं वो 8 सिद्धि 9 निधि को। ठीक है ना, जिनको पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, पागल रहते हैं और जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं सिद्धियों और निधियों को पाने के लिए, वो केवल और केवल नंद बाबा के गायों को चराने के लिए भूल जाना चाहते हैं, उनका त्याग कर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के गायों को कभी कौन चराते थे? कृष्ण चराते थे। रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग चढ़ाग निहारो। तो यहाँ एक भक्त की व्याकुलता दिखाई गई कि भक्त कितना व्याकुल है। वो अपने स्वामी, अपने ईश्वर के दर्शन करना चाहता है और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को देखना चाहता है, उनसे जुड़े हुए स्थानों को देखना चाहता है। तो यहाँ वही व्याकुलता दिखाई गई है। तो रसखान कबौ इन, कब मतलब कब मैं अपनी इन आँखों से, आँखों से मतलब आँखों से, व्याकुलता को यहाँ दिखाया गया है कवि के कि वो कहते हैं कब, आखिर कब, व्हेन, कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। निहारो मतलब देखना। तो ब्रज में जो वन है यानी जंगल हैं, जो बाग हैं, जो बगीचे हैं, तड़ाग यानी सरोवर, तालाब, नदियाँ, झरने जो हैं, आखिर कब मैं इन आँखों से उनको निहारूंगा। क्योंकि इन्हीं ब्रज के वन बाग तड़ागों में कभी कौन रहा करते थे? कृष्ण रहा करते थे। तो वो उन स्थानों को देखना चाहते। कोटि एक कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। कोटि मतलब करोड़, करोड़, ठीक है। कलधौत के धाम में सोने के महल, कलधौत में सोना, धाम मतलब महल। करिल के कुंजन मतलब, करिल के कुंजन मतलब क्या होता है? कटीली झाड़ियों का समूह। वारों मतलब वार देना, निछावर कर देना। तो आगे हमारे रसखान कहते हैं कि मैं करिल के कुंजन के लिए, यानी वो जंगली झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियों का जो समूह, जो कटीली झाड़ियों का जो समूह है, जिनमें कृष्ण जो है अपने मित्रों के साथ खेला करते थे, गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, उनके ऊपर मैं क्या वारना चाहता हूँ? कोटिक एक कलधौत के धाम, यानी करोड़ों करोड़ सोने के महलों को वो यूं ही चुटकी में न्यौछावर कर देना चाहते हैं। केवल किसके लिए? साधारण कटीली झाड़ियों के पौधों के समूह के लिए, जिनमें कभी कृष्ण अपना समय बिताया करते थे। तो इसको कहते हैं भक्ति, प्रेम, त्याग। तीसरे छंद के बारे में पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। तो तीसरे छंद में 2 गोपियों का वार्तालाप दिखाया गया है। 2 गोपियों के बीच, मतलब वृंदावन में जो गोकुल गांव है ना, वहाँ की लड़कियों को गोपियाँ बोलते हैं लोग, ठीक है, गोपिकाएँ भी बोलते हैं। तो 2 गोपियों के वार्तालाप को दिखाया गया। दोनों कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण के जैसा ही वो रूप धारण करना चाहती हैं। कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध हैं कि वो कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको वो करना नहीं चाहते हैं, जो कृष्ण किया करते थे। तो आखिर वो कौन सी बात है जिसको गोपियाँ अपनाना नहीं चाहती हैं, जो कृष्ण किया करते थे? आइए जानते हैं हम लोग। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गर पहराऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मोरली
मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो यहाँ दो गोपियों की बातचीत की गई है, मतलब वार्तालाप दिखाया गया है। तो पहली गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे गोपी, हे मित्र, हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मतलब कृष्ण के जैसा अभिनय करना चाहती हैं, रूप श्रृंगार करना चाहती हैं। कहती हैं कि मोर पखा यानी मोर का पंख सिर ऊपर राखियो। जिस प्रकार कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख लगा मुकुट धारण करता है, वैसा ही हूबहू मैं भी करना चाहती हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, सिर के ऊपर मैं मोर का पंख लगा मुकुट रखना चाहती हूँ, धारण करना चाहती हूँ। गुंज की माल गरे पहराऊंगी। गुंज की माल मतलब जंगली फूलों की माला जो कृष्ण धारण किया करते थे, वैसा ही गुंज की माल यानी जंगली फूलों की माला गरे यानी गले में पहराऊंगी यानी पहनूंगी। तो पहली सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। उनके जैसा ही मैं अपने गले में जंगली फूलों की माला धारण करूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी। और जैसे कृष्ण अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ जंगल जाकर गायों को चराते थे, वैसा मैं भी करूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र, ओढ़ी मतलब ओढ़कर, तो मैं पीले वस्त्र धारण करके लय लकुटी यानी लाठी लेकर वन यानी जंगल जाऊंगी और गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। और ग्वालिनों के साथ मैं गोधन को अर्थात गायों को मैं क्या करूंगी, चराऊंगी। भावतो वही मेरो रसखानी जो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। भावतो वही, पहली सखी दूसरी सखी से कहती है कि जानती है सखी, वो जो कन्हैया है ना, भाव तो वो ही मतलब मेरे मन को बड़ा भाता है रे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मनमोहन मतलब मन को मोह लेता है, मेरे मन को बड़ा भाता है वो। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, इसलिए तू जो कहेगी ना सखी, मैं सारे स्वांग यानी अभिनय एक्ट जैसा कृष्ण किया करता था एक्टिंग स्वांग अभिनय, वैसा मैं भी करूँगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन वो मुरली जो मुरलीधर अर्थात कृष्ण को कहा गया है, वो बांसुरी वो मुरली जो मुरलीधर अधरान यानी अपने होठों पर धरता था, धरी मतलब धारण करता था, अधरा ना धरूंगी मतलब मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो आखिर सब कुछ करने को जब तैयार हैं तो वो कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण करना क्यों नहीं चाहती? उसके पीछे कारण है कि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से बड़ी प्रेम करती थी, और जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी बजाते बजाते वो बांसुरी में ही लीन हो जाते थे। और गोपियाँ उनको आवाज़ लगाती थी, चिल्लाती थी कि अरे कन्हैया, अरे कृष्णा, सुनो हमारी बात, लेकिन वो उनकी बात को अनसुनी कर देते थे। यही कारण है कि गोपियाँ बांसुरी से बड़ी जलती हैं, ईर्ष्या का भाव रखती हैं, एक तरह से उनको अपनी बांसुरी को जो है सौतन मानती हैं। और यही कारण है कि वो कृष्ण की मुरली जो कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया था, उस मुरली को वो अपने होठों पर धारण करना नहीं चाहती हैं। चौथे सवैये की बात करते हैं तो चौथे छंद में यानी सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। तो कृष्ण की मुरली की धुन बड़ी आकर्षक थी, ठीक है ना, और उनके ये तो क्वालिटी थी कि उनके मुरली की धुन में बड़ी आकर्षण क्षमता थी, अट्रैक्शन पावर था, जिससे गोपियाँ बच नहीं पाती थी और मुरली की धुन को सुनकर जो है उनकी ओर दौड़ी दौड़ी भागी भागी लोक लाज की सारी मर्यादाएं तोड़कर चली जाती थी। और साथ ही साथ कृष्ण सांवले तो जरूर थे, लेकिन उनकी मुख की जो मुस्कान थी वो शोभा ही अलग थी। जब वो मुस्कुराते थे तो उनकी सुंदरता में सैकड़ों चांद लग जाते थे, 4 चांद लगते थे।
और जिनको देख पाना एक साधारण मनुष्य के लिए बड़ा असहाय हो जाता है। एक साधारण मनुष्य ईश्वरीय सौंदर्य को देख नहीं पाता है। तो गोपियों की ये विवशता थी कि वो ना चाहते हुए भी मुरली की धुन की आकर्षक तान में खो जाती थी और इतनी विवश हो जाती थी बेचारी कि दौड़ी दौड़ी भागी भागी लोक लाज की सारी मर्यादाएं तोड़कर चली जाती थी और मुख की मुस्कान को देखकर वो असहाय पीड़ा का अनुभव करती थी। लेकिन फिर भी वो प्रेम में इतनी विवश थी कि वो ना चाहते भी उनके मुख की मुस्कान को देखती थी और असहनीय पीड़ा को सहती थी और लोक लाज की जो मर्यादाएं हैं उसको तोड़कर जो है अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेती थी। और ये सब किसके कारण से? केवल और केवल कृष्ण के कारण से। काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खानी आटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय, माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय। तो यहाँ पर भी दो सखियाँ हैं, दो गोपियाँ हैं। कहती हैं पहली सखी दूसरी सखी से कि काननी दे अंगुरी रहेबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाए हैं। काननी मतलब कानों में, अंगुरी मतलब अंगुली, रहेबो मतलब रह रखना। तो कहती है कि जब भी मुरली धुनी मंद बजाए हैं, जब भी कृष्ण जो है मंद ध्वनि में, धुनी मंद मतलब मंद ध्वनि में क्या बजाएगा? मुरली बजाएगा, तब मैं क्या करूँगी? अपने कानों में अंगुली रख लूँगी। ना मैं इसकी मुरली की धुन को सुनूंगी और ना मैं लोक लाज की मर्यादा को तोड़ूंगी। तो वो एक अच्छा आइडिया निकालती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ये पॉसिबल नहीं है। कृष्ण मुरली बजाएं और लोग अपने कानों में अंगुली डाल ले, वो भी गोपियाँ जो उनकी पिछले जन्म की बहुत बड़ी प्रेमिकाएं रहीं, प्रेमी रहें, जो कह लो ऋषि मुनि रहें। तो जब भी कृष्ण क्या करेगा? मंद ध्वनि में धीमे स्वर में क्या बजाएगा? मुरली बजाएगा। काननी दे अंगुरी रहीबो, हम लोग क्या करेंगे? अपने कानों में अंगुली रख लेंगे। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। रसखानी में यहाँ आया है ना, ये आप तो ध्यान नहीं देंगे। तो रसखानी में रसखानी कहते हैं, ठीक है। मोहनी तानन यानी कृष्ण की जो मुरली की जो धुन है, जो तान है, वो बड़ी मोहनी यानी आकर्षक है, जो किसी को भी अपनी ओर क्या करती है? खींच लेती है। तो कहती है कि चाहे कृष्ण कितना भी मोहनी तानन मतलब आकर्षक धुन में बजाए मुरली को, तो बजाए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, और अटारी यानी छत पर, पर्वत पर चढ़ के वो गोधन गीत है ना, गोधन गीत होता है लोकगीत, गोधन गीत गाए तो गाए, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब हम अपनी उंगली हटाने वाली नहीं है अपने कानों से। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काले ही को कितनों समझे। आगे वो कहती हैं ब्रज लोगनी से यानी ब्रजवासियों से संबोधित करती हैं और कहती हैं कि तेरी कहो यानी पुकार कर कहती हूँ मैं। यहाँ पर गोपी कह रही है ब्रजवासियों से कि सुनो शीघ्र ब्रज लोगनी यानी जितने ब्रजवासी हैं सब सुनो। तेरी को मतलब पुकार कर कहती हूँ कि काल ही को कितनों समझें, अर्थात अगर हमारे कानों में कृष्ण की आकर्षक तान वाली मुरली की धुन चली जाएगी तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कल कोई कितना भी हमें समझाए हम सुनने वाले नहीं हैं। सारी लोक लाज की मर्यादाएं तोड़कर हम लोग चली जाएंगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। तो यहाँ पर मुख की मुस्कान की सुंदरता इतनी अधिक तीव्र है, इतनी अधिक ज़्यादा है कि गोपियों के लिए उसको सहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो चीख उठती हैं और कहती हैं हे माई। माई मतलब हे माई मुख की मुस्कानी यानी कृष्ण की जो मुस्कान है, मुख की जो मुस्कान है, जो सुंदरता है वो हमसे संभाली नहीं जाती। बड़ी असहनीय पीड़ा है, हम इसको सह नहीं पाते, हम इसको सह नहीं पाते, संभाली नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। धन्यवाद।